देखिए मैथ में, क्योंकि आपको बस 1 मिनट की कहानी सुन लें। मैथ में देखिए 2 मीडियम होते हैं हमेशा, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। आजकल मीडियम को लेकर तो परेशान होना ही नहीं है। क्यों? अगर किसी को, जैसे मान लो हम हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, बोलते रहते हैं बीच बीच में, अब हमने आपको हिंदी मीडियम में कोई नोट्स भेजा, 10 क्वेश्चन मैथ के भेजे, अब उसमें से कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा, तो भैया हर बच्चा फोन यूज करते हो, सीधे गूगल मार दो, फोटो ट्रांसलेट, वो जो हिंदी में लिखा हुआ था वो आपके सामने इंग्लिश में आ जाएगा पूरा, कोई परेशानी। एक समय थी जब परेशानी हुआ करती थी, अब तो मीडियम को लेकर कभी परेशानी मत। हम लोग खुद शुरू से हिंदी मीडियम रहे हैं। पर गाजियाबाद में हमारी शुरुआत ही एमबीए से हुई थी। जब आए थे यहाँ तो एमबीए का पहला बैच ही इंग्लिश मीडियम मिल गया, पर पढ़ाना तो था ही, तो पढ़ाए पूरा बैच, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप? तो उसमें मीडियम में आजकल कोई दिक्कत नहीं है, फोन आपके पास होता है, खटाक से हमारे फोटो मिल गई, आपको कुछ नहीं करना, वो खुद ट्रांसलेट कर दिया, लो इंग्लिश में पढ़ लो। क्यों हिमांशु? चलें आगे, चलिए तो आ जाइए मैथ में इसी बात पर। देखिए तो क्या करना है मैथ में, मीडियम की कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक चीज। दूसरा, एक कॉपी बनाओ। तो मैथ में 2 चीजें हैं, एक तो आपके ग्रुप में जो हमने पीडीएफ भेजी है मैथ की, तो उसे आप बुक समझ लो। तो इसको अब इस बार नहीं पढ़ाएंगे, जो हम पढ़ा चुके, इसको बहुत बार पढ़ाए, तो अब इसको हम आपको एक हेल्प कर देंगे कि आप यूट्यूब पे 5-5, 7-7 क्वेश्चन बिल्कुल शुरू से इस किताब के डाल देंगे। तो जिसको भी ऐसा लगे कि यार ये किताब पढ़नी है, तो वहां से आप पढ़ते रहना, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो हम एज ए कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चनों को बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के 5-7-10 क्वेश्चन लेते हैं जो आपके पेपर में आने लायक, उनको समझना गौर से। तो नंबर सिस्टम ही चल रहा था, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। अब आप उठा लो, रफ रखा करें हमेशा हाथ में, हमारे साथ आप भी हल करना सीखो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब आप इसे नंबर सिस्टम कहें या सिंप्लीफिकेशन कहें, जो भी कहें सो कह लें, पर है मैथ। हाँ, 12 बजे से या 11:30 से, अब ये लास्ट क्लास है 9:30 से, ये अब क्लास चेंज हो जाएगी ये ऑनलाइन, तो ये 11:30 या 12 बजे से पहुंच जाएगी। फिर आप उसमें, तो जिनको 12 बजे से टाइम हो 12 बजे से ऑफलाइन भी आ जाएंगे, और बकाया 12 बजे तक ये जैसे क्लास खत्म होती है। चलिए, तो आज का बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो लेते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएंगे और आए हुए होते हैं हमारे, हम अपना कभी भी नंबर नहीं लिखते, आदत है, 20 साल 25 साल हो गया पढ़ाते, तो एक आदत हमारी है कि जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा, तो आप कभी भी उठा के देखना, अगर हमारे क्वेश्चन कहीं भी आएंगे ना, ऑप्शन सहित आते हैं हमेशा, अंक सहित ऑप्शन सहित आएगा, क्योंकि हम नंबर नहीं चेंज करते, हम प्रयोग नहीं करते। यूपी पुलिस या कहीं का पेपर उठा के देखो, बिल्कुल अगर एबीसी ऑप्शन हमने जो लिखा ना उसी क्रम में आएंगे, ये विशेषता रही शुरू से, तो हम प्रयोग नहीं करते बच्चों पे। हमें पता है कि अगर अपने क्वेश्चन हम लिखेंगे बना बना के, तो वो आएंगे नहीं पेपर में, समझा तो हम लेंगे लेकिन आएंगे नहीं, तो फिर लड़का वो सोचेगा अरे तो आया ही नहीं। तो वो चीज पढ़ें जो नंबर सहित आपको मिले, अगर नंबर सहित में तो फायदा होगा ना। तो चलिए, एक क्वेश्चन आया है पेपर में, 0.7 का स्क्वायर, बहुत आसान है आज के क्वेश्चन, प्लस 0.07 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आंसर बताना। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके, और हम आपको इसकी पीडीएफ भेज देंगे क्वेश्चन की बाद में पढ़ाने के बाद। तो बताएं जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से।
छोटा सा क्वेश्चन है एकदम स्टार्ट, जीरो से हल करो। कर लिया तो बताओ। 0.4949, तो घबराने की कोई बात नहीं, जो मन में आए। काचुप साध रहा बलवाना, काचुप साध, बहुत अंदर शक्ति भरी है आप लोगों के, बस बोल देना है। तो 4949 क्या आंसर आ गया आपका? 0.49, तो सही होना चाहिए, कुछ नहीं करना था। देखें, इसका स्क्वायर करें तो 0.49 बनेगा, 7 पॉइंट कितने अंक बाद? 2। अब इसमें कितने हैं? 1 2, तो 0.4 अंक बाद लगेगा। तो 7 49, और ये 0 0, देखो 7 का तो 49 हो गया, 0 का भी तो स्क्वायर करोगे, तो 0 का स्क्वायर डबल 0, और 1 2 3 ऐसे लगा देंगे। समझ में आ रही बात? तो अब इसको जोड़ना, जोड़े कैसे अस्मित भाई? देखे कैसे जोड़े? 0.49 लिखो, ध्यान से समझना, और इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखो, और सिस्टम से लिखो 004, ऐसे लिखो। समझ रहे हैं? अब इसको जोड़ लो, तो 9494, और यहां पर 0, आंसर आ गया। नहीं आया समझ? लगा लेना घर में जाकर। हाँ हाँ, यहाँ तो कहते हैं आ गया आ गया, और कल को फिर पता नहीं हो जाता क्या हो गया, कि कल को कुछ। आज घर में जाके टाइम बना लेना कि मैथ, चलो आज सब लोग अपना आज मैथमेटिक्स का टाइम बनाना, और कल हम पूछेंगे कि भैया चलो बताओ आपने किस टाइम अपना मैथ का टाइम रखा, तो रोज हम उसी समय फोन किया करेंगे आपको, है लाइव वीडियो पूछा करेंगे, देखे जरा क्या पढ़ रहे हो, दिखाओ जरा, ठीक है? पर ऐसा टाइम बनाना कि हफ्ते में मिस नहीं होना चाहिए टाइम। देखो ऐसा भी बनाना, अभी मतलब घर में जाकर बनाना, और फोन निकालने लगा, देखने लगा कि चले। आई बात समझ में? तो आज आपको क्या करना, मैथ का टाइम बनाना, ठीक? तो हम उसी समय वीडियो कॉल कर किया करेंगे, हम लिख लेंगे सब बच्चों के टाइम, इस टाइम है इसका मैथ का, और फिर फोन करेंगे वीडियो कॉल, देखेंगे पढ़ रहे हो कि नहीं। सही रहेगा? कम से कम एक वो तो रहेगा कि सर का फोन ना आ जाए। और ऐसा मत करना कि पता चले कॉपी और पेन हाथ में डाले रहो, और जब भी वीडियो कॉल आ जाए वहीं बैठ के शुरू कर दो, दिखा दो कि सब पढ़ ही रहा था। कुछ बच्चे ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि पेन कागज डाले रहें। चलिए दूसरा नंबर देखें क्या आया है, उठाओ पेन कागज। 27 की पावर 3, 27 की पावर 3 प्लस 23। अच्छा, अगर इतना ही क्वेश्चन लिखा हो तो कौन आंसर इसका बता सकता है? नीचे हम कुछ ना लिखें, अगर नहीं, बस आंसर कौन बता सकता है अगर हम अभी ना लिखते कुछ तो? क्यों भाई? अगर हम नीचे कुछ ना लिखते, लिखते हैं तो लिखते हैं, नहीं लिखते तो भी आंसर मिल सकता था। फिलहाल लिख देते हैं 27 का स्क्वायर माइनस 27 गुणे 23 प्लस 23 का स्क्वायर। अगर हम नहीं लिखते तो भी, लिख दिए तो भी। अब यहां पे 10 सेकंड में बताओ क्या आंसर हो सकता है, कौन बताएगा? है मजा नहीं आया? हम्म, 31,850। सुनिए, ध्यान देना एक बात का योगेश, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूरी दुनिया में आएगा, तो हमने लाइन भी खींच दी थी, ऐसे लाइन, अगर इतना होता तो लाइन नहीं खींचते। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो या तो क्यूब प्लस में रहेगा या क्यूब माइनस में रहेगा, या तो क्यूब किस में रहेगा? प्लस, या क्यूब। बस इतना ध्यान रखना भाई,
क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है, यहां देखना अगर प्लस लगा है तो इसको और इसको प्लस कर देना, आंसर मिल जाएगा सीधे 50। यही चीजें सीखनी है अब आपको, क्योंकि ये कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन होंगे हर जगह। तो कितना आ गया, बस प्लस ही करना है। क्या करना है, इसको अंदर वाले को इसको, क्योंकि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसे, और ये जो चीजें हमेशा नीचे लिखी रहेगी, तो ये हमेशा क्या होगी, कटेगा। तो बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो जब ए प्लस बी हमको पता है, तो फिर हम क्यों ना सीधे बिना टाइम गवाए इसको इसको जोड़ के यहां रख दें। देखिए आप कोई भी दुनिया का एग्जाम दे, एसएससी सीजीएल देना, रेलवे एनटीपीसी देना, ग्रुप डी देना, यहां तक कि एसआई देना, यूपीएसआई, सीपीओ देना, बैंक देना, और आगे जाना तो पीसीएस भी दे के चले आना, मैथ की वजह से आप बाहर नहीं होने पाएंगे। और कोई पेपर दे के फिर हमारे पास आना, आप अपनी कॉपी लेते आना, पेपर लेते आना, हम आपको आपकी कॉपी से ही क्वेश्चन मिलवा देंगे पूरे। अगर 80% मेरे जाएगी तो 81% मिलवाऊंगा आपको, 90% जाएगी तो 91% मिलवाई जाएगी। इसकी वजह से बाहर नहीं होने पाएंगे। हम तो पूरे भरोसे के साथ कहते हैं, कम से कम मैथमेटिक्स, बस आपका रो तो तैयार। समझ रहे हैं बात, चले आगे, आ गई बात समझ में, क्या आ गई, क्यूब प्लस हो तो जोड़ देना है, क्यूब अगर हम माइनस होता तो क्या करते, अगर यहाँ पे माइनस होता तब आप आंसर यश ने बता ही दिया था, तब आंसर हो जाता 27 में से 23 घट गया। प्लस में क्या करना है, जोड़ देना है, माइनस में क्या करना है, तो दोनों टाइप हो गए। एक टाइप और हो सकता था, क्या, अगर ये चीज ऊपर लिखी होती, ये नीचे लिखी होती तो क्या आंसर होता, 1/50 हो जाता। अगर ये क्यूब नीचे लिखा होता और ये पूरा का पूरा ऊपर लिखा होता तो 1/, हो जाता। क्यों, और क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा भर्ती बोर्ड, समझ गए। चले आगे, इसी बात पर तीसरा क्वेश्चन एक आया, ध्यान से समझना। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कम पढ़े अच्छा पढ़े। तीसरा क्वेश्चन आया है 7/5 की पावर -1/2 गुणे 5/7 की पावर 1/2, ऐसे आ गया। हल करें। ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम्म 5/7, ये बता रहे हैं 5/7 होना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं, और कौन बताएगा। दूसरा आंसर आ गया 1/35, और बताओ, और कोई बताना चाहेगा, ध्यान से समझना। एक आ गया, ये एक आ गया, और एक ऑप्शन और बता बचा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन लो बना दिया आपने, ए बी सी डी। अब सही कौन सा है इसमें, है इनमें से कोई सही, तो आंसर हमको लगता है ये सही लग रहा है, पहला वाला 5/7। देखे कैसे,
एक चीज याद रखना पूरे लाइफ टाइम, आपको अगर सर के बल खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? ऐसे खड़े हैं, पलट सर नीचे पैर ऊपर कर दिया जाए, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, दिशा नहीं बदलेगी, योगा करने लग जाओगे। तो इसको भी यही काम करो। यहां पे क्या लिखा है? 5/7। और यहां क्या लिखा है? 7/5। अगर हम इसको पलट दें, इसको 7/5 है ये, इसको 5/7 कर दें, तो जानते हैं क्या होगा? ये जो केवल माइनस है ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2 ऐसे हो जाएगा, ये 1/, ठीक है, रूट है ये 1/2, 1/2, रूट ये गुणा कर देंगे तो 5×5 = 25 और 49, और ये रूट हो गया, रूट हटा दो, कितना आंसर आ जाएगा? ठीक है, नोट कर ले। चले, चलिए एक और क्वेश्चन लिखें। रूट चौथा, रूट के अंदर 0.0625, 0.0625 क्या आंसर आएगा? बताएं जल्दी से, इसको तो बताई दो जल्दी से। 0.25, 0.25, क्योंकि 600 देखे 625 25 का, और 1 2 3 4 अंक है, तो बाहर निकलेगा तो 2 अंक बचेंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 0.2 वर्ग। देखिए स्क्वायर रूट में कभी स्क्वायर के भी नंबर पूछ लेता है, कि जैसे ये देखो 2 अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है, तो अगर स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा? हमेशा आधे पे लगता। 4 है तो 2, 8 है तो 4, 6 है तो 3, पॉइंट पे ध्यान रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखें। रूट 1296, 1296। अगला क्वेश्चन है, रूट के अंदर 1296 बटे x बराबर x/225। x का मान ज्ञात करें, बताएं जरा x का मान कितना होगा? बताओ, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है आज के लेके आए हैं हम, लेकिन पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। नहीं, कौन सा? नहीं, ये तो लाइन खींची है ना, ऊपर है, यहां से कितना है ये? क्या चीज? आंसर? आंसर क्या बता रहे हो? हाँ, एक ऑप्शन और बताएं। दूसरा ऑप्शन 15 हो गया, और बताएं। और बताओ। 0.4 हो गया, और तीसरा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दी है। अच्छा, चौथा ऑप्शन 9 हो गया, 4 ऑप्शन हो गए, तो क्या सही लगता है? अब ऑप्शन मिल गए, 1 2 3 4। देखिए ऑप्शन हम नहीं बना रहे, आपसे ही बनवा दे रहे हैं, तो कोई ना कोई तो सही है इसमें। अब सही कौन सा है? चौथा 9। देखिए कैसे, सबसे पहले आप सीखना,
ये रूट के अंदर लिखा है 1296। तो सबसे पहले तो ये देखें कि 1296 वर्ग किसका है, स्क्वायर किसका है। तो इसको एक चीज सिखा देते हैं, कैसे जल्दी से पता कर लें कि ये किसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखना यहां से हम यहां लिखते हैं 1296, ऐसे लिखो 1200। आप बताइए 10 का स्क्वायर आता है आपको, कितना होता है? 20 का, 30 का, 900 के ऊपर है ये, है। तो चलिए 30 का स्क्वायर और 40 का कितना होता है? 900। और बताइए संख्या इन दोनों के बीच में पड़ेगी कि नहीं? किसके किसके? 30 और 40 के। 30 और, अब बताइए 1296 इसके ज्यादा पास में या इसके ज्यादा पास में? देखो लास्ट क्या संख्या लिखी है? 6 लिखी है। तो 6 अगर हम चलो 31 का लेते तो कितने का होता? या तो देखो यहां से ये 34 का, और या तो फिर ये 36 का। तो ये इसके ज्यादा पास पड़ रही है, किसके? 36 के। तो ये किसका हो गया? 36 का। अरे जोड़, इसके ज्यादा पास, इसके ज्यादा पास पड़ रही है। 1296 है मतलब 1300 है, तो 13 3 16 हो गए और 9 4 13 हो गए। तो ये ज्यादा दूर है ना इससे, किसके ज्यादा पास पड़ेगी? तो किसका हो गया? 6, 6 का मतलब 36। तो 36 का हो गया, तो बस लिख लो। अब आप बताओ, यहां पे हमने लिख दिया 36, तो 36 अपॉन एक्स बराबर एक्स, और ये 225 रहेगा ही। अब इसका यहां गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 गुणे, ऐसे कर देंगे, फिर यक्स बराबर रूट लग जाएगा 36 गुणे। अब देखिए 36 का वर्गमूल आपको पता ही है 6, इसका भी पता है, 20 तक हम आपको याद करा चुके हैं। 1.5 गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, और पॉइंट यहां लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। समझ रहे हैं बात को? और खूब प्रैक्टिस करो घर में बैठ के। आज आप टाइम बनाओ, और जो भी टाइम बनाओ उसी टाइम में बैठ के आज की मैथ लगा डालना। समझ में आ गई बात? कितना आ गया आंसर? 9। अब देखो, समझना बात को, हटा दें इसको, पहले लिख लो इसको। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा सा टाइम जो है अपना लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे रखना। अगर 11:30 बजे शुरू होती है तो अगले 1.5 घंटे तक या 2 घंटे तक चलेगी क्लास आपकी। तो कम से कम जब भी बैठना तो 2 घंटे तैयार होकर बैठना। भले वो 1 घंटे में हो जाए क्लास तो कोई बात नहीं, पर मैक्सिमम टाइम 2 घंटे रखना, क्योंकि अब थोड़ा सा पेपर भी आ रहे हैं, क्लासें अच्छी हो जाएंगी तो आपको ही मजा आएगा। चलिए इसी बात पर अब देखिए, इसे जल्दी से सॉल्व करना। ठीक, देखना यहां से ये क्या लिखा है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे। 1296 का मतलब 36, और x x 2x है, तो x बराबर सीधे लिख 36 होगा। क्या होगा? 36, तो 36 का हम 6 ले लेते हैं। 36 का 6, क्योंकि 2 बार में एक बार x ले तो एक बार 6 ले। और इस 25, 225 का 15 होगा, तो 15 का मतलब 1.5, इतनी सी कहा। तो 15 छक्का 90, और पॉइंट ऐसे ही हट जाएगा, तो केवल 9 आंसर हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन। क्यों योगेश? चलें आगे, एक और लिखें। अगला नंबर है यही देखिए, शुरुआत होती है, अच्छी शुरुआत करें। आज आप टाइम जरूर बनाना कि जिस टाइम में हम आपको फोन करें वीडियो कॉल तो आप उठा लो, और उठाना ही होगा। अगर पढ़ रहे होगे तो उठा ही लोगे, और अगर फोन बंद करके पढ़ते हो तो फिर आप, इसका मतलब आपका दिमाग स्वतंत्र नहीं है, किसी का वेट कर रहे हो आप बार बार। है क्या हुआ?
जब कहे कि किसी का वेट कर रहे थे, यस बहुत हंस रहा है ये कह रहा सर मैं फोन खोले रहूंगा क्योंकि मुझे किसी का वेट रहता है। चलिए वेट करते रहो, बात भी करते रहो और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखा दो। 6 हैं आर्यन, हाँ करो करो, सही है। चलिए तो कितना आ गया हिमांशु? हैं क्या नहीं काम कर रहा दिमाग? हैं माइनस। अच्छा एक चीज बताओ, चलो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी। अब बताओ जरा इसको हल करो, क्या लिखोगे? ए प्लस बी ए माइनस बी लिखोगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहां से ए माइनस बी। अब इसको नहीं काट सकते हो आप, तो इसमें क्या अंतर है बोलो? है कुछ अंतर? एक बार ये माइनस होगा तो कट जाएगा, तो ये जुड़ेगा ही तो सीधे, तो क्या बचेगा आंसर? 4.7 प्लस 1.3, 7 3 10 और 6.0 यानी कि 6 आंसर नहीं बचा। यही दिमाग को खोलना है। अब आपको ऐसे सीखना है कि जल्दी से कैसे हम दिमाग को भिड़ाएं, और ये काम होगा प्रैक्टिस से। आई बात समझ में? क्यों ईमान आ गया कि माइनस क्यों आया ये समझ गए? तो चलिए इसी बात पर अब जल्दी से कौन पहले बताएगा आंसर? एक क्वेश्चन है, चलें? चलिए देखिए क्वेश्चन आया है पेपर में कुछ इस टाइप से, 3.2 गुणे 3.2 माइनस प्लस 2.7 गुणे 2.7 प्लस 3.2 गुणे 2.7 ऐसे आया है। फिर नीचे लिखा था बटे 3.2 का क्यूब माइनस 2.7 का क्यूब। अब बता दो क्या आना चाहिए आंसर? हाँ बिल्कुल बताओ, अभी अभी समझाए थे थोड़ी देर पहले। हाँ तो बताओ ना क्या करोगे? हमने कहा था कि अगर नीचे लिखा हो तो क्या करना, बस माइनस कर देना। क्या कर देना? जो माइनस करोगे वही आंसर है। समझ गए बात को आप? हाँ मतलब एक बार फार्मूले तो आते हैं तो आंसर आ जाएगा, तो कब आएंगे फार्मूले हैं? तो बता देना कि क्लास में। समझ गए? एक क्वेश्चन और छोटा सा लिखें, 0.00007 पॉइंट लगा है पहले, ध्यान रखना। 0.0007 डिवाइड x बराबर 7 लिखा था, 7 नहीं 0.7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान बताएं। किसका मान बताएं? x का। तो बताओ जरा x का मान। नहीं पता? है 0.001 आंसर ये बता रहे हैं, और लोग बताओ क्या लगता है? ऑनलाइन वाले कैसे आप बच्चे लोग शांत हो सबके सब? प्रतीक, पूजा,
आप लोग भी कुछ लिख के भेजो। देखो आंसर भेजा, 0.7 गलत है पूजा, और सही लगाओ। हाँ, प्रतीक सही बता रहा है 0.001। हिमांशु भी गलत बता रहा है भाई। हैं? हल करना सीखें, कैलकुलेशन देखें, आराम से करते हैं। 0.0007 बटे एक्स है, भाग का मतलब बटे एक्स, बराबर 0.7 है। इसका, इसको चाहो तो काट दो या इससे इसका गुणा करो, दो चीज है, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 0.7 गुणे एक्स, 0.007 एक्स बराबर 0.0007 बटे 0.7। एक अंक बाद है, एक अंक खत्म कर दो, एक एक अंक खत्म, कितने बचे, एक दो तीन, सात से सात कैंसिल, एक पॉइंट से एक जीरो खत्म, और सात एक कम सात, कितने बचे अब, जो बचा वो लिख दो, पॉइंट बचा, जीरो जीरो बचा, और वन बचा, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? अब यहां से अगर सॉल्व करते डायरेक्ट, तो देखो डायरेक्ट कैसे होगा, सात एक कम, इस पॉइंट से ये जीरो खत्म कर दो, अब क्या बचा, 0.001, यक्स का मान हो गया 0.00, यहीं से कर लेते आप। आया समझ? अच्छा, एक क्वेश्चन हिमांशु बता देगा खटाक से। अच्छा यार, एक दिन हिमांशु ये क्या भेजा है यार, इनका मतलब समझाना है, हमें ये मोजी का मतलब समझ में नहीं आता है। लोग ऐसे बना के भेज दे, हम परेशान रहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, मुंह बना रहा है, आंख निकाल रहा है, दांत निकाल रहा है। अब किसी दिन पूरे चित्र को एक एक देखना पड़ेगा, हम आज तक समझ ना पाए इनका मतलब। तो किसी दिन जो है, अब आप किसी हिमांशु के पास बहुत भेजता है ये, इसी के पास बैठेंगे कि चल भाई समझाओ, हम भी भेज दिया करेंगे। हैं? हाँ, मैं फ्री तो नहीं है खैर, बड़ा बिजी आदमी है वो, जब भी फोन करो ना तो कहेगा सर मैं यहाँ बिजी हूँ थोड़ी। 0.144 बराबर एक्स, एक्स का मान बताना है। देखो सारे 144 हैं, सारे क्या हैं, ध्यान रखना यहाँ पे पॉइंट लगा है और यहाँ भी पॉइंट लगा। अब आप यक्स का मान बता दो, एक सेकंड ना लगे। पूजा ने भी ऐसे कुछ भेज दिया, हंस रहा है कि रो रहा है। चलिए, पॉइंट, मजा नहीं आया। बारह गलत है आपका। पॉइंट, हाँ, 0.0144, देखना ध्यान से, 0.0144 देखना, देखो इधर, इससे ये कट जाएगा, एक बचा, 0.1 बचा। अब 0.1 का इसमें गुणा करोगे इस जगह पे, तो बताओ क्या आएगा, एक्स बराबर, गुणा करो, एक दो तीन अंक थे, कितने थे, एक दो तीन, और एक ये ले लेंगे चार, तो चार ये हो गए, तो 0.014, इसको ऐसे काटो पूरा, ऐसे कटेगा है, तो एक दो तीन और ये चार, चार अंक है चार, तो एक दो तीन तो ये हो गए, एक से गुणा करेंगे और जीरो पहले लग जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, 0.014। हाँ जी, हेलो, हेलो, हेलो,
आ रही है आवाज मिथिलेश जी? सुन नहीं रहे? चलिए वो गलती से लग गया। तो देखिए, आप जो है पूरा करना पॉइंट की सीखे। अगर इस तरह नहीं समझ में आता तो आप एक काम कर लो, देखो इसको इससे गुणा कर लो, ऐसे लिख लो, देखना 0.144 गुणे 14.4 बटे 100, ऐसे लिख, ठीक है। अब 144 से 144 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 0.001, 0.001 बचेगा। आप 0.001 का इससे गुणा करोगे तो 4 अंक चाहिए कम से कम। यहाँ पे लिख सकते हैं 0.014। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। अब एक ही लाइन लिखेंगे, बता देना आंसर क्या होगा। 10वां और लास्ट, ये आया है 0.061। क्या आया है? 0.061 गुणे 0.061 मल्टीप्लाई में फिर 0.061 प्लस 0.031 गुणे 0.031 गुणे 0.031 बटे, अब अगर बटे ना लिखे तो बताओ क्या आंसर हो सकता? अगर नहीं बटे में लिखते और लिखते तो लिख ही देते। 0.061 गुणे 0.061 माइनस 0.061 गुणे 0.031 प्लस 0.031 गुणे 0.03। ये है क्वेश्चन पूरा। बताएं जल्दी से, टाइम लगाते हो। हैं? होने वाला इतनी देर में? 0.09। क्या लिख बताए थे कि अगर क्यूब ऊपर लिखो तो जोड़ देना है, यही तो हो गया। ऊपर ये क्यूब बन गए, ये बी क्यूब बन गए। देखो 1 2 3 बार है तो क्यूब, और 1 2 3 बार है तो ये भी क्यूब। तो क्या करना है, इसको इसको जोड़ देना है बस। नहीं बन गया तो 0.061 प्लस 0.031 जोड़ दो, 290, आंसर आ गया कि 0.09। क्लियर हो गई बात की? ये 10 क्वेश्चन है आज के, और